हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इसमें बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट वाली वैकेंसी पर। हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या हेक्टिक जॉब है, क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है। डिटेल से वीडियो को पूरा देखेंगे और किस तरह का सिलेबस पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो सभी को डिटेल से हम जानकारी को देखने वाले हैं। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इज़ द बेस्ट जॉब है। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए इज़ द बेस्ट जॉब है। मेल कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। उनको पूरा फुल टाइम मिलता है इसमें, ठीक है। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है आप लोगों की। तो सैलरी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सैलरी अप्रॉक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 45,000 से 50,000 प्लस आप लोगों को सैलरी इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। इज़ द बेस्ट जॉब। पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है? पोस्टिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जो रेलवे का जोन्स होते हैं, जो हेड जोन होता है यानी हेड क्वार्टर्स में हो सकते हैं। डिवीज़न वर्कशॉप है तो वहाँ पर हो सकता है। प्रोडक्शन यूनिट में भी आपका जॉब हो सकता है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस की मैं बात कर लेता हूँ तो वर्क एक्सपीरियंस इसमें देखिए, अगर आपको देखा जाए तो काम आपकी सैलरी के हिसाब से रहेगा। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है इसमें। आपका काम रहता है जो सैलरी जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी को बनाना होता है। तो ये सैलरी डिपार्टमेंट हो गया। इसके बाद ऑडिट का काम होता है, पेंशन का काम होता है, ठीक है। ये सब आपको करना पड़ेगा। बिल्स का काम है, इसेट्रा। इसेट्रा का मतलब यह है कि अदर्स भी आप लोगों को काम करना हो सकता है एज ए टाइपिस्ट के रूप में, ठीक है। तो वेरी सिंपलेस्ट जॉब है। लड़कियों के लिए यह बेस्ट जॉब है और बच्चों के लिए भी बेस्ट जॉब है। तो जो बच्चे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में अपने फर्स्ट चॉइस को रखे हैं तो वह कहीं ना कहीं अपने एक सिक्योर लाइफ को, टाइम लिमिटेशन को, अपने परिवार को टाइम देते हुए इस जॉब को अनरोल कर सकते हैं। यानी आप इस जॉब में पूर्ण रूप से अपने योगदान दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर मैं इसमें फ़ायदे की बात करूँ तो इसमें क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए 9 से 5 की जॉब है। 9 से 5 की जॉब का मतलब है यह डेस्क जॉब है। आपको डेली रूटीन में 9 से 5 आपको बीच में जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। वीकेंड ऑफ रहता है इसमें, ध्यान दीजिए। और डे जॉब है। आपको नाइट सोने के लिए मिलता है तो नाइट ज़रूर सोने के लिए मिलेगा, सिर्फ आपको दिन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। 9 से 5 जॉब है यह और वीकेंड ऑफ रहता है, ठीक है। इस द बेनिफिट्स इस जॉब का है। देखिए अगर मैं नुकसान का बात करूं तो पोस्टिंग ओनली ऑन बिग सिटीज़। आपका एक बड़े शहरों में ही इसकी पोस्टिंग हो सकती है क्योंकि वहाँ पर हेड क्वार्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यालय जो होते हैं रेलवे के, वहीं पर आपका पोस्टिंग होगा। छोटे शहरों में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। लेस सैलरी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक लिमिटेशन सैलरी होती है इसमें, जैसे 45,000 से 50,000 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक नॉर्मल से सैलरी। तो इंक्रीमेंट होता है लेकिन कुछ समय के बाद होता है। तो ऐसी ऐसी ज़रूरतें होती है। थोड़ा सैलरी अगर देखा जाए तो कम है, बिग सिटीज़ है तो वहाँ पर खर्चे भी ज़्यादा होते होंगे, जो आपकी फैसिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से वहाँ पर अगर सैलरी देखा जाए तो कुछ और बढ़ना चाहिए, जहाँ पर इसकी सैलरी अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी आपको परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। 9 से 5 जॉब मिलेगी आपको। एक वर्क ऑफिस में काम करना होगा। इज़ अ डेस्क जॉब 9 से 5। अब वीकेंड ऑफ रहता है, पूरे परिवार को आप पूरी समय दे सकते हैं सैलरी के साथ, ठीक है। इसलिए बेस्ट जॉब है। और इसमें बातें कर लेते हैं कि जो बच्चे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, इज़ द बेस्ट है। फीमेल कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई कर लिए होंगे। तो बच्चे हम एक एक करके डेली आप लोगों को एनालिसिस करवाते हैं, इस पर वीडियो लाते हैं कि जो जैसा पोस्ट है उस पर मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ। तो डेली आप लोगों को पर डे एक वीडियो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में हम अदर वाले पोस्ट पर भी बात करेंगे, उनकी क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, क्या सीक्वेंस रहता है। तो मैंने ऑलरेडी 2 पर पोस्ट बना दिया है, आप लोग जाकर के जॉब डिटेल्स के रूप में देख सकते हैं। स्टेशन मास्टर, ट्रेन गुड्स मैनेजर, और आप यहाँ पर देख रहे हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के रूप में, ठीक है। क्या प्रोफाइल रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर इस पर हम बात करते हैं, देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेकेंड स्टेज में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज आप जैसे क्रॉस करेंगे, आपका फिर से एक बार ये प्री के पेपर के बाद आपका सेकेंड टेस्ट होता है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आपका मेन क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, अगर उसमें हम बात कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेज में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चन होता है, जैसे CBT 1 कराया जाता है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का समय मिलता है। टोटल क्वेश्चन 120 पूछा जाता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के बीच में, 50 मार्क्स के, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात कर ले 35 क्वेश्चंस है 35 मार्क्स के। वहीं पर रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 35 मार्क्स हैं 35 मार्क्स के। तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। जनरल पे अभी आप लोगों का वीडियो चल रहा है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। एटलीस्ट जो प्रश्न आप लोगों को 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम प्रोसेस प्रश्न आप लोगों को हमारे प्लेलिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारे इसी चैनल पर। आप जाइएगा वहाँ से आप देखिएगा, करें जीके जीएस स्टैटिक्स का वो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा, पूरा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। एटलीस्ट जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न वहाँ पर सेलेक्टेड प्रश्न रखे गए हैं। और लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें, लाइव क्लास हम डेली लेते हैं और उसमें साइंस को कराने का प्रोसेस किया जाता है, किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से साइंस का लेवल पूछा जाता है, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अगर इसमें बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग वहाँ होता है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। तो बच्चे आपको इसमें से करेक्ट करना है। जब आप हमारे गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आप रेगुलरली बने रहेंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेसिक लेवल से मजबूत होगा। तो नेक्स्ट सेशन में आने के लिए आप ज़रूर चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है, आने वाले सेशन के लिए। आइए देखते हैं इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो टाइपिंग, इसके बाद जैसे रिटन एग्जाम आपका समाप्त होता है तो टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाता है। देखिए 30 वर्ड पावर मिनट इन इंग्लिश में आपको टाइप करना पड़ेगा, 25 वर्ड पावर पर मिनट के हिसाब से आप लोगों को हिंदी में टाइप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 30 वर्ड उसमें हो गए, 25 वर्ड इसमें हो गए। इसके बाद आप लोगों का जैसे ही यह स्टेज कंप्लीट होगा इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है आपका। इसके बाद स्टैंडर्ड CTU का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं ऑलरेडी मेडिकल टेस्ट पर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाइएगा रेलवे का किस तरह से मेडिकल टेस्ट होता है, आप वहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाकर के वहाँ पर सैलरी भी देख सकते हैं। सभी पोस्टों पर मैं सैलरी का रिगार्डिंग वीडियो डाल चुका हूँ। और यह जो बताने का प्रोसेस है NTPC ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी 2024 की आई है, इस पर रिगार्डिंग आने वाली जो भी पोस्ट बची हैं उस पर हम डेली का डेली सेशन चलाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आइए देखते हैं जूनियर। अगर सैलरी मैंने आपको बता दिया है कि सैलरी आप लोगों को 40,000 से, अगर बड़ी सिटी है, अच्छी सिटी है तो 50 के भी आपको सैलरी मिल सकती है। तो आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है 29,200 बेसिक इनिशियल सैलरी होती है। इसके बाद इंक्लूड कर दिया जाता है ऑल अलाउंसेस जोड़ करके 41 प्लस हो जाती है आपकी सैलरी। तो अच्छी खासी सैलरी है, अगर देखा जाए तो इज़ द बेस्ट सैलरी है। आगे बात कर लेते हैं कि इनका प्रमोशन कैसे होता है। तो प्रमोशन इज़ द वेरी फास्ट हो सकता है, लेकिन आपके वर्कलोड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ लेवल 2 की वैकेंसी है, अगर यहाँ पर देखें कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट से आप अकाउंट असिस्टेंट बनते हैं। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, इसके बाद सीनियर अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, इसके बाद डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर बनते हैं। इसके बाद लास्ट में आपकी सबसे बड़ी पोस्ट होती है एडिशनल फाइनेंस एडवाइज़र के रूप में आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं पहली बार, अगर इस वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ, एक नई जॉब सैलरी को लेकर के। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। हम जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करने का प्रयास करता हूँ। और साइंस वाले लाइव अगर मैं चलाता हूँ तो उसमें जुड़ने का आप लोग भरपूर प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न है वही कराए जाते हैं। चाहे वो बच्चा LP की तैयारी करता हो, टेक्नीशियन की हो, और NTPC हो आपका, या RPF का बच्चा हो, SSC का बच्चा हो, तो वहाँ से काफ़ी अच्छे से प्रश्न आप लोगों को जो सेंटर लेवल की क्वेश्चंस कराए जाते हैं हमारे क्लास से, अदर वाले क्लास से अगर आप देखेंगे जो भी क्लास का पैटर्न होता है बिल्कुल अलग होता है। और जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न होते हैं, किस तरह से रेलवे अपने एग्ज़ाम को पैटर्न को बनाता है, सेम पैटर्न पर हमने वहाँ पर प्रश्न को कराया है। अब जाकर के 2-3 क्लास पढ़ी है, लाइव क्लास में देख लीजिएगा। टेक्नीशियन जो RPF के बच्चे हैं, जो साइंस के रिकॉर्डिंग थ्रू पूछा जाता है। इसके बाद मैं डेली आप लोगों को GK GS का रिकॉर्डेड क्लास भी दे चुका हूं, और वहां पर जाइएगा, देखिएगा किस तरह से प्रश्नों को तैयार किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटी डाला गया है उसमें, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, कहीं आप छूट न जाएं। तो अभी आप मेहनत कर लीजिए, अभी स्ट्रगल चल रहा है और आपकी वैकेंसी अब लगातार, आप लोगों के पास समय भी कम है कि नहीं एग्ज़ाम आप लोगों का डिले होगा। डिले तो नहीं हो सकता, जो भी जानकारी दी जाती है हमारे द्वारा वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पर होता है।
और हमने एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के मांग किया था रेलवे का, तो एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ चुका है। आने वाली नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उस सफल प्रयास को तोड़ते हुए हम इस बार ही सफल हो जाएं, ऐसा एक प्रण लीजिए, ठीक है, ताकि वो सभी प्रकार का सम्मान हमें इसी बार मिल जाए, ठीक है। तो इस बार आप लोगों को गाइडेंस को फॉलो करने के लिए हमारे गाइडेंस से जुड़े रहिए। जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करने का प्रयास करता हूँ। बस आपका एक थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चाहिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। इस तरह का अपना प्यार और आपने दिया है, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।